जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में एक टेबल और ग्राफ के टोटल 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किए थे। आज उसी 24 जुलाई को जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसी के दूसरे टेबल के और 6वें नंबर क्वेश्चन, कहने का मतलब 86वें नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। टेबल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। पहले क्वेश्चन क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कोई एक कंपनी है जो कि ऊन का उत्पादन करती है और उसमें कुछ वर्ष दिया गया है 2013 से 14 और 14 से 15, 15 से 16, इस तरीके से करके वो 2020 से 21 तक का उसके उत्पादन की क्षमता दी गई है मीट्रिक टन में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कहने का मतलब ऐसा कौन सा ईयर है जिसकी तुलना में, जो पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि किया हो उस वर्ष में। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास कौन सी है, जैसे 14 से 15 ईयर में 56 मीट्रिक टन, उसके बाद 14 से 15 में 51, तो यहाँ पर हमारा घट रहा है। लेकिन हम लोग 2016 और 17 वाले ईयर में देख रहे हैं कि उससे पिछले वाले ईयर में 2015 और 16 में देख रहे हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, 53 की। 2015 और 16 में उत्पादन कितना हुआ है, 53 मीट्रिक टन का। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में 2016 और 17 में कितने मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, 65। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 53, 10, 53, 2, 65। इसका मतलब 12 मीट्रिक टन की ज़्यादा वृद्धि हो रही है। मतलब 2016 और 17 में पिछले वर्ष की तुलना में 12 मीट्रिक टन की ज़्यादा वृद्धि हो रही है। बाकी और भी ईयर में देख रहे हैं हम देखिए एक मैक्सिमम और दिख रहा है कहाँ पर, 19 और 20 में। लेकिन वहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 58 से बढ़कर कितना हुआ है, 68। तो मैक्सिमम वृद्धि किस ईयर में हो रही है, 2016 और 17 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2016 से 17 में। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछा था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि हुई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2016 से 17। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2015 और 16 में कितने मीट्रिक टन की उत्पादन हुई, 53, और उसके नेक्स्ट ईयर में 65। तो यहाँ पर मैक्सिमम वृद्धि 12, बाकी अदर किसी भी ईयर में 12 वृद्धि दर्ज नहीं की जा रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2016 और 17। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 87 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि जो पहले के 4 ईयर हैं, पहले के जो 4 वर्ष हैं उसमें कुल उत्पादन कितना हुआ, उसके बाद जो अंतिम के 4 वर्ष हैं उसमें कुल उत्पादन हुआ। तो जो पहले के 4 वर्ष और अंतिम के 4 वर्ष, उतने में जो अंतिम के 4 वर्ष पहले 4 वर्ष की अपेक्षा में कितने % की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ना कि पहले के 4 वर्ष में कितने मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। देखिए पहले के 4 वर्ष में पहला वर्ष कितना है, 56 मीट्रिक टन, उसके बाद 51, उसके बाद 53, उसके बाद 65। तो पहले चारों वर्ष में टोटल उत्पादन कितना हुआ, 225 मीट्रिक टन। अब अंतिम के 4 वर्ष को देखते हैं, अंतिम के 4 वर्ष में कितने मीट्रिक टन के उत्पादन हुआ, 76, 58, 68 और 73। तो अंतिम 4 वर्ष का टोटल मीट्रिक टन उत्पादन कितना हो जाएगा, 275। देखिए पहले के 4 वर्ष में 225 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ और अंतिम के 4 वर्ष में 275। देखिए कितने की बढ़ोतरी हो गई है, 50 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई। अब हम लोग के पास क्वेश्चन क्या आता है कि प्रतिशत वृद्धि बताना है। मतलब पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन के उत्पादन में बढ़ोतरी % बताना। अगर % निकाला जाता है तो कैसे निकालेंगे कि देखिए कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 50 पर। किसके बेस पे बढ़ोतरी हो रही है, मतलब किससे कंपेयर करके बढ़ोतरी हो रही है, 225। जितना ज़्यादा उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद उसके अपॉन में लिखते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है उतने, और % लगाने के लिए 100 से गुणा। तब इसको काटेंगे, 25 नवैया होता है 225 और 25 चौको 100। इसको
आपस में अंश को अंश में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। कहने का मतलब 200/9। ये कितने टाइम जाएगा, 9 दूना 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 दूना 18, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 उतरेगा, फिर 2 बार जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 200 से 9 को काटेंगे तो लगभग 22.2 के करीब आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22.2%। ऑप्शन बी नंबर सही है। तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा था कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन में जो कुल उत्पादन हुआ पहले के 4 वर्ष में और अंतिम के 4 वर्ष में जितना उत्पादन हुआ, तो पहले 4 वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा में अंतिम के 4 वर्ष के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम लोग 4 वर्ष का टोटल निकालेंगे, उसके बाद अंतिम के 4 वर्ष का टोटल निकालेंगे। उसके बाद कितने की वृद्धि हुई, 50 मीट्रिक टन की। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने की वृद्धि हुई और जितने पर हुई, जितने की वृद्धि होती है उसको ऊपर लिखते हैं, अपान में जितने से कंपेयर किया जाता है। 50/225 और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 22.2%। इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो 8 वर्षों में जितना उत्पादन हुआ है उसमें जो औसत उत्पादन है वो निकालना है। देखिए औसत उत्पादन का मतलब क्या है, औसत का मतलब क्या होता है कि कुल योग बटे उतने नंबर्स की संख्या, मतलब जितने उसमें टर्म होते हैं उनकी संख्या से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं कि देखो पहले 4 वर्ष का कितना योग आया था 225 और अंतिम 4 वर्ष का इतना योग आया था 275। तो हम लोग एक बार निकाल लिए तो हमको टोटल योग से मतलब है। तो पहले 4 वर्ष का योग कितना है 225 और अंतिम 4 वर्ष का योग कितना है 275। तो हमको औसत निकालने के लिए सबसे पहले जो 8 वर्ष में टोटल उत्पादन हुआ है उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष को जोड़ देंगे तो टोटल 8 वर्ष का उत्पादन निकल के आ जाएगा। 225 और प्लस 275 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो कहने का मतलब यह है कि 8 वर्ष में 500 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। टोटल वर्ष कितना है 8। अगर हमको औसत उत्पादन निकालना है टोटल 8 वर्ष का, तो देखिए सबसे क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल उत्पादन कितना हुआ है 500 मीट्रिक टन का। और हम जब उत्पादन औसत निकाला जाता है तो जितने टर्म होते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो कितने सालों का निकालना 8 सालों का, तो 500/8 कितने टाइम जाएगा 8 छंग पहले 48, 8 छंग 48 हो जाएगा। उसके बाद इधर 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, 16 4 20 होता, दशमलव लगाएंगे तो 4 के बाद 0 आ जाएगा, फिर 8 एकम 8, 8 पंच 40। तो औसत कितना आ जाएगा 62.5 मीट्रिक टन। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, 8 वर्षों में औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का मतलब ये होता है कि टोटल उत्पादन बटे कुल वर्षों की संख्या। तो टोटल उत्पादन हमारा क्या है 500 मीट्रिक टन और वर्षों की संख्या कितनी है 8। तो औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग बटे जितने वर्षों की संख्या 8। अगर 500 से 8 को भाग देंगे तो 62.5 मीट्रिक टन। इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत की घटत हुई है। कहने का मतलब यह है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि कम से कम 3-4 ईयर में तो ऐसे बढ़ोतरी हुई है। घटत किस किस वर्ष में हुई है, सिर्फ 2014 से 15 में। पिछले वर्ष की तुलना में कितना था 56, उसके बाद कितना हो गया 51। यहाँ पर कमी सिर्फ कितने की हो रही है 5 की कमी हो रही है। उसके बाद दूसरे ईयर में कितने की, दूसरे ईयर कहाँ पर कमी दिख रहा है, कमी दिख रही 2017 से 18 में और 18 से 19 में। 2017 में उत्पादन कितना हुआ था 76 और 2018 से 19 में उत्पादन किया कितना हुआ 58। तो देखिए 2017-18 में 76 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और 2018 से 2018-19 में कितना 58 मीट्रिक टन। तो कितने की कमी हुई है 18 पर, 18 की कमी हुई है किस पर 76 पर। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम घटत हुई है। तो वो वर्ष क्या हो जाएगा 2018 और 19। 2018 और 19 ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि
2018 और 19 में पिछले वर्ष की तुलना में 18 मीट्रिक टन की घटत उत्पादन में हो रही है। इसलिए हमारा आंसर कितना सही, कौन सा नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब जो 24 जुलाई 2021 को यूपी पेट का एग्जाम हुआ था सिंगल फर्स्ट शिफ्ट में, उसके एक टेबल को डिस्कस कर चुके थे और दूसरे टेबल को आज डिस्कस किए, उसका लास्ट क्वेश्चन है। और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन टेबल का। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2014 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझने की बात है कि जो इसमें पूछा कि जो 2014 और 15 में जो उत्पादन हुआ था वो 2019 और 20 2014 वाले जो 2014 और 15 वर्ष में जो उत्पादन हुआ था उसका कितना है। देखिए परसेंटेज की बात नहीं की गई है तो हम लोग को सिर्फ परसेंटेज नहीं निकालना है। अगर इस तरीके का नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इस डाटे से कि कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो यहाँ पर मतलब होता है रेशियो से, अनुपात से मतलब होता है। तो दोनों ईयर का हम लोग को क्या निकालना है इसमें, अनुपात। देखिए 14-15 में कितना उत्पादन हुआ है, 51 का, और 19-20 में कितना उत्पादन हुआ है, 68 का। तो इसको कितने से काटेंगे, 57 17 चौको 68। रेशियो कितना आ गया है, 3:4। कहने का मतलब अगर 4 यूनिट 19-20 में उत्पादन हो रहा तो उसका 3 यूनिट 2014 और 15 में उत्पादन होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। क्या है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। देखिए परसेंटेज की बात नहीं है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आते उसमें हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो 14-15 में उत्पादन कितना था, 51, और 19-20 में 68। 51 और 68 का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/4। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, 3/4। तो इस तरीके से डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा 2021 का जो दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन आया था उसे ग्राफ में स्टार्ट करते हैं आज 96 नंबर क्वेश्चन से। देखिए पिछली क्लास में हम लोग एक ग्राफ के 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दूसरे ग्राफ में क्या है कि कोई कंपनी क्या है, 4 शेयर ब्रोकर हैं। क्या है, 4 शेयर ब्रोकर का मतलब ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए 4 कोई क्या है, कंपनियां हैं। 4 कंपनियों में खुले खातों की संख्या क्या है, मतलब कि 4 महीने दिया, कौन कौन सा, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। टोटल हमारे पास कितने, 5 महीने। कितने महीने, 5 महीनों में 4 जो कंपनियां हमारे पास हैं, 4 कंपनियां कौन कौन सी है, एंजल, शेर खान, जरोधा और ट्रेडबुल। ये जो चारों कंपनियां हैं, चारों कंपनियों में 5 महीनों में खुले खातों की संख्या का डाटा दिया हुआ है। तो 96 नंबर, मतलब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में 96 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। कहने का मतलब यह है कि जो जून, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, जून, सितंबर, अगस्त और मई। मतलब इन चारों महीनों में किस महीने में जो औसत खाते खुले हुए हैं, उस महीने में जो औसत खाते खुले हुए हैं, तो इन चारों के कंपेयर में किसका औसत क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या निकालते, देखिए औसत के लिए क्या होता है कि उस महीने में चारों ब्रोकर द्वारा, जो चारों ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। और कितने ब्रोकर हैं, कितनी संस्था है खाते खुलने वाली, 4। तो टोटल में से 4 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम लोग को 5 महीनों को निकालना नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, जून, सितंबर, अगस्त और मई। देखिए जून में चारों ब्रोकर को मिलाकर कितने खाते खुले हैं, 133। और सितंबर में टोटल चारों ब्रोकर को मिलाकर खाते कितने खुले हैं, 200। अगस्त में टोटल खाते कितने खुले हैं, 180। और मई में 112। तो औसत कैसे निकालते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 ब्रोकर मतलब 4 संस्थाएं हैं, तो सबके टोटल को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो औसत कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि औसत महत्तम किसका होगा। देखिए नीचे हर सेम है, कहने का मतलब हम लोग समान संख्या से सबको भाग कर रहे हैं, तो ऊपर की संख्या जो संख्या बड़ी होगी उसका औसत भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 200 में बड़ी संख्या में, देखिए 4 नंबर सबको भाग करें, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसका औसत क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा नंबर सही हो रहा है, सितंबर। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, सितंबर। तो एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मतलब
4 महीने जून, सितंबर, अगस्त और मई में किस महीने में जो औसत खुले खातों की संख्या थी वो क्या है, महत्तम है। तो कैसे निकालते हैं, चारों महीने के पहले टोटल खुले खातों की संख्या निकाल देते हैं, फिर 4 ब्रोकर, तो 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, सितंबर महीने में। कितनी आ जाएगी, लगभग 4 पंचे 20, मतलब टोटल औसत कितना हो जाएगा, 50 खाते खुले हैं चारों ब्रोकर को मिलाकर। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही है, सितंबर। ग्राफ के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। कहने का मतलब यह है कि टोटल जून महीने में चारों ब्रोकर द्वारा टोटल कितने खाते खुले हैं, 133, और जो अगस्त में कितने टोटल खाते खुले हैं चारों ब्रोकर द्वारा, 180। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो जून में जितने खाते खुल रहे हैं वो अगस्त की तुलना में कितने परसेंट कम है या फिर कितने परसेंट ज़्यादा है। तो कितने परसेंट का, देखिए अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से, मतलब जून से क्या करना है, कंपेयर। देखिए जून से कंपेयर करने पर कितनी संख्या ज़्यादा हो रही है, जून में 133 खाते खुले थे और अगस्त में 180। तो कितने टोटल ज़्यादा खुले थे, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 से 3 जाएगा तो 4। तो कहने का मतलब यह है कि जून की अपेक्षा 47 खाते अगस्त में ज़्यादा खुले थे। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें तो क्या क्वेश्चन में दिया, कम या फिर ज़्यादा थी। कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कोई कम या ज़्यादा वाला ऑप्शन नहीं है। तो जून की अपेक्षा अगस्त में कितने खाते ज़्यादा खुल रहे हैं, 47। परसेंटेज कैसे निकलता है, देखिए ज़्यादा कितना है, 47 ज़्यादा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 133 से, गुणे 100। देखिए अंश का अंश में और हर का हर में, इसको आप 1 लिख सकते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, 4700 बटे 133। अगर आप इसको भाग देंगे तो लगभग 35.3 के एबव क्वेश्चन आंसर आएगा। इसको आप भाग कर लीजिएगा, भाग करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 35.3% लगभग आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा नंबर सही है, बी नंबर। क्वेश्चन के बाद फिर से समझते हैं क्या बोला क्वेश्चन में कि जून की अपेक्षा अगस्त में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या फिर घटोतरी हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जून में कितने खाते खुले थे, 133, और अगस्त में 180। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 47 पर। 47 पर बढ़ोतरी हुई किस पर, 133 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 4700 को 133 में भाग देंगे तो लगभग आंसर 35.3 के आसपास आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो 5 महीने, कहने का मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो 5 महीने में जो एंजल ब्रोकर, मतलब एंजल कोई कंपनी है, उसमें मई में कितने खाते खुले हैं, 25, जून में 28 और जुलाई में 35, अगस्त में 65 और सितंबर में 55। जो जोरोधा ब्रोकर, मतलब जोरोधा जो संस्था है, उसमें कितने खाते खुले, मई में 30, जून में 45, जुलाई में 50, अगस्त में 35 और सितंबर में 40। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एंजल में 5 महीने में टोटल जितने खाते खुले हैं उसका, और जोरोधा कंपनी में 5 महीनों में खुले खातों का अनुपात। तो एक अनुपात के लिए सबसे पहले टोटल 5 महीने में कितने टोटल खाते खुले हैं, एंजल कंपनी में 208 और जोरोधा कंपनी में 5 महीने में टोटल कितने खाते खुले हैं, 200। तो दोनों का अनुपात निकालते हैं। देखिए एंजल के कितना है टोटल, 208, और जोरोधा का टोटल कितना है, 200। देखिए ऑप्शन हमारा किस में है, दशमलव में है। दशमलव का मतलब यह है कि एक बार आप 2 से काट लीजिए, कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य और 2 चौको 8 बटे कितना आ जाएगा, 100। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में अगर 100 से भाग दिया जाता है तो 0.2 अंक, अगर नीचे जितने जीरो रहते उतने अंक बाएं तरफ आ जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.04। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा कि अनुपात क्या है इनका, 104/100, चाहे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 1.04। हमारा ऑप्शन किस तरीके का है, दशमलव में, इसलिए हम लोग आंसर किस में लाए, दशमलव में। तो ऑप्शन हमारा क्या नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, जिसमें 1.04। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं, एक बार क्या था क्वेश्चन कि जो एंजल और जोरोधा जो ब्रोकर कंपनियां थी उसमें 5 महीने में, दोनों के 5 महीने में जो कुल
खुले खातों की संख्या थी उसका अनुपात निकालना था। तो एंजल में 5 महीने का टोटल कितना है 200 वाट और जोरोदा ब्रोकर में 200, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 200 वाट बटे 200। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है, वरना अगर 2 से भी और कट सकता था तो क्यों नहीं काटे, क्योंकि ऑप्शन किस में है दशमलव में। तो 208 बटे 200, 2 से काट लेंगे तो 104 बटे 100। हम जानते हैं कि अगर 100 से भाग करेंगे तो दो अंक दशमलव बाईं तरफ आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा नंबर सही है, डी नंबर 1.04। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्तम है। क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इसमें हमको ये चीज देखना है, क्वेश्चन हमको ये देखना है, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या हमारी क्या है औसत महत्तम है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन कि जो कंपनियां हैं, देखिए ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं ताकि हमको जो है सबका औसत ना निकालना पड़े। हमारा ऑप्शन क्या है एंजल, शेर खान, ट्रेडबुल और जेरोधा। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सबका क्या निकालते हैं औसत। देखिए औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं एंजल कंपनी में 5 महीने में कितने खाते खुले हैं 208। शेर खान कंपनी में 5 महीने में टोटल कितने खाते खुले 147 और ट्रेडबुल में टोटल कितने खाते खुले 232 और जेरोधा में 200। तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल में से 5 को घटा देंगे क्योंकि महीनों की संख्या कितनी है 5। तो औसत निकालने के देखिए औसत के लिए क्या है कि इसको भाग देंगे तो फिर चेक करेंगे कौन सा बड़ा नंबर आए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर सेम संख्या से क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं तो जो संख्या जिसकी संख्या सबसे ऊपर बड़ी होगी वही उसका औसत क्या होगा महत्तम होगा। तो देखिए 5 को 208 से भाग दे रहे हैं, 147 को 505 से भाग दे रहे हैं, 232 को 5 से भाग दे रहे हैं और 200 को 5 से भाग दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ऊपर की मैक्सिमम संख्या किसमें है 232, तो 232 को 5 से भाग देने पर इन चारों के कंपेयर में ज्यादा वैल्यू आएगी। तो औसत महत्तम हमारा किसका हो जाएगा ट्रेडबुल का। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा हुआ था यूपी पेट का फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें हम लोग पिछली क्लास में एक टेबल और एक ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग एक टेबल को इसके पहले सॉल्व किए हैं और लास्ट में ग्राफ के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा था। तो कहने का मतलब हमको किसका बताना है ट्रेडबुल का बताना है कि शेर खान की अपेक्षा में कितना कम या फिर कितने % ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या है 232 यह है कि औसत का मतलब क्या बताए थे कि जो ट्रेडबुल शेयर ब्रोकर या फिर कंपनी है उसमें 5 महीने में टोटल कितने खाते खुले हैं उनकी संख्या क्या है 232। औसत निकालने के लिए टोटल कितने महीने 5, टोटल में से जितने महीने उतने से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा औसत। इसी तरीके से शेर खान का औसत क्या होगा टोटल कितना है 147 और कितने महीने 5, अगर टोटल में से जितने महीने उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा औसत। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ट्रेडबुल शेर खान की अपेक्षा में कितने % कम है या है फिर ज़्यादा। कम ज़्यादा के लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं कितना कम। देखिए यहाँ पर 232 बटे 5 है, यहाँ पर 147 बटे 5। जब दोनों को माइनस कर देखो 147 प्लस 5 232 से कितना कम है 85 कम है। हम जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कम है कितना कम है 85 कम है, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं 147 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 8500 बटे 147 लगभग कितने बार जाएगा हमारा 14 पंचे 70, लगभग 5 के करीब आएगा। तो ऑप्शन में हमारा 5 के करीब क्या है देखिए 5 14 पंचे 70 कितना हो जाएगा लगभग 7000। तो कहने का मतलब ये है कि 50 से बड़ा ही ऑप्शन आएगा और 60 तो आ नहीं सकता क्योंकि 60 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा लगभग ऑप्शन क्या होगा अप्रॉक्स 57.82। देखो इसका सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर 5 बार ले जाएंगे तो 14 पंचे 70 होता है, तो वो 7000 के करीब होगा, इसलिए 50 नहीं होगा, 50 से कुछ बड़ा होगा। 6 नहीं ले जा सकते क्योंकि वो को लगभग 9000 के आसपास पहुंचेगा। तो हमारा बीच का डाटा क्या है 57.82%। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाए ए नंबर। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना था इसका औसत ट्रेडबुल को बताना था कि शेर खान की अपेक्षा में कितना कम या फिर ज़्यादा है। कितना कम है 85 कम है किस पर 147 पर गुणे 100। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज। ऑप्शन हमारा एक मिनट ऑप्शन हमारा कौन सा सही है ये देखिए। इस तरीके से हम लोग पिछली क्लास में
एक टेबल और एक ग्राफ को डिस्कस किए थे। आज भी हम 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के दूसरे टेबल और दूसरे ग्राफ को डिस्कस किए हैं। इस तरीके से हमारा अगली जो वीडियो आएगी उसमें 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके एक टेबल और एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।